अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। हमारे जो डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होगी। हुकूमत पर दबाव था कि कोरोना वायरस को तेजी से फैलने के रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए और ताकि इस केसेस की जो रफ्तार है जो तेज़ी से बढ़ रहे थे उनको रोका जाए। लेकिन इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। बिलखसूस इमरान खान बार बार ये कहते आए थे कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया तो इससे मईशत को भी नुकसान होगा, इससे डेली वेजेस का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुकम्मल लॉकडाउन की तो मुखालफत की थी, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी हुकूमत ने अपनाई मिड जून के महीने में और इसके मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और आज इस हवाले से हुकूमत ने बात भी की है। आपको आदाद शुमार बताते हैं कि जो अमवात की शरह थी उसमें भी कमी आई है, जो डेली केसेस पॉजिटिव आ रहे थे उसमें भी कमी आई है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी कमी आई है। मिसाल के तौर पे आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये बताया कि जो अमवात है उसकी शरह में अब 80% की कमी आई है। पहले ये देखा गया था जून के महीने में कि जो मुस्बत केसेस थे उसकी शरह 24% तक आ रही थी, 23-24% तक आ रही थी, यानी कि अगर 100 टेस्ट हुकूमत करती थी तो 24 लोगों को पॉजिटिव कोरोना वायरस आता था, लेकिन अब वो शरह गिरकर 6 से 7% हो चुकी है। पाकिस्तान में 2,73,000 जो पॉजिटिव कोरोना वायरस के मरीज़ तशख़ीस हुए, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2,37,000 के करीब लोग जो हैं वो रूह बसेहत हो चुके हैं। पिछले 4 हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर इस वबा के फैलाव में बहुत कमी आई है। अगर हम 100 लोगों के टेस्ट कर रहे थे और उनमें से 23 अगर पॉजिटिव निकल रहे थे तो आज उनमें से 6-7 पॉजिटिव निकलते हैं। जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, एक मज़बूत खबर है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी उसने काम करके दिखाया है। जो फैलाव था अब वो इतना तेज़ी से नहीं हो रहा। और आपको याद होगा कि जून के महीने में असद उमर साहब जो कि NCOC को हेड करते हैं, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि अगर हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने तौर तरीक़ों को नहीं बदला और इन्फोर्स नहीं किया SOPs को या स्मार्ट लॉकडाउन को, तो हालात बिगड़ सकते हैं। और जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू तक ये जब मामला पीक पर जाएगा तो 10 से 12 लाख केसेस होंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी ऐसा लगता है कि वो कामयाब हुई है और पाकिस्तान में जो टोटल केसेस की शरह है इस वक्त वो 2,73,000 है, यानी कि जहां हम तस्वर कर रहे थे कि ये प्रोजेक्शंस हमारी थी कि 10 से 12 लाख केसेस होंगे, अब तक हम 2,73,000 केसेस पर हैं। और ऐसा नहीं है कि इस खित्ते की वजह से पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जिसने मुस्तकिल तकरीबन 1.5 से 2 माह का लॉकडाउन किया था, वहाँ पर अभी तक इस कोरोना वायरस की पीक नहीं आई है। जहाँ पाकिस्तान में रोज़ाना 1200-1400 केसेस आ रहे हैं और पॉजिटिव केसेस की शरह सिर्फ 7-8% है, इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पे 48,000-47,000 केसेस सामने आ रहे हैं। ये बात है कि इंडिया में जो केसेस जो टेस्टिंग हो रही है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंडिया में पॉजिटिव केसेस की शरह है वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो अमवात हैं इंडिया में वो 32,000 हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में जो टोटल अमवात हैं कोरोना वायरस से वो 5,822 हैं। लेकिन आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने बड़ा मोहतात अंदाज में ये बताया है कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जब मामलात खुले हैं, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो कोरोना वायरस की एक दूसरी पीक नज़र आई। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हुकूमत को और बिलखसूस अवाम को जो है मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुमकिन है ईद के बाद अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया मुहर्रम और ईद में, तो शायद इन केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। ये जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में केसेस के अंदर कमी हो गई, दूसरे ममालिक का तजर्बा अगर हम सामने रखें, इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर भी केसेस में दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं। स्पेन, ईरान, अमेरिका ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक दफ़ा जब वबा अपने अरूज पे पहुंच जाती है और उसके बाद केसेस में कमी होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा स्पाइक भी आ सकती है। आने वाली ईद एक ऐसा ही मौका है कि जिसको हमें इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़ैसले करने हैं और इस मौके को गुजारना है। शिबली फराज साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दुनिया पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आती है। उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया है जो वज़ीर आज़म और हुकूमत ने काम किया है। हमने जो जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है
इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। कई ममालिक हैं जो कि हमारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं और किया है। उन लोगों को शर्म नहीं आई कि वो आके कम से कम एक्नॉलेज करें कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपने बड़े कामयाबी के साथ इसको आप लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। उन्होंने तो अपनी ख़ास वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम करना है, उनको गरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इशारा सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की तरफ था। पहले पीपल्स पार्टी शिकवा करती रही कि सूबे ने जो जो एफर्ट्स की थी इस कोरोना वायरस को हैंडल करने के लिए, उस पर हमारी तारीफ नहीं की गई। अब शिबली फराज कह रहे हैं कि जो हमने एफर्ट्स दिखाई हैं दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आई। उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया कि कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने इस वबा पर काबू पाने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।